नागाइन का दूसरा सत्र नागाइन 2 जून में एक शानदार समारोह की ओर बढ़ रहा है। यह अपने वफादार दर्शकों को दुखी करने का प्रयास करता है। वे इसे हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीविजन धारावाहिक के निर्माता एकता कपूर ने सुझाव दिया है कि दर्शक कुछ समय बाद नागाइन 3 के रूप में शो की वापसी के लिए तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसने दर्शकों को पूरी चीज के बारे में बहुत उत्साहित महसूस किया है। नागाइन 2 लोकप्रिय साबुन ओपेरा। कई दैनिक धारावाहिकों ने नागिन की लोकप्रियता को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि दोनों मौसमों के दौरान शो कुछ समय के लिए कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया है। टीआरपी चार्ट ने दोनों के दौरान काफी अधिक प्रदर्शन किया है। किश्तों में 1 और 2 इसके अलावा मौनी रॉय वास्तव में दर्शकों को खुद को पसंद कर रहे हैं। प्रतिस्थापन और वापसी। क्या आप सोच रहे हैं कि नागिन 2 हवा के बाद क्या होगा? ठीक है, चंद्रकांत एक नया धारावाहिक उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। लोग छोटे पर्दे पर विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली को देखने के लिए उत्सुक हैं। उनके पास चंद्रकांत में मुख्य भूमिका है। एक बार परिमित श्रृंखला के बाद चंद्रकांत समाप्त हो जाता है। नागाइन 3 का अधिग्रहण होगा, शायद दिवाली के मौसम के आसपास। कौन नागिन 3 होगा? एक अफवाह हो रही है कि एक ताज़ा चेहरे नागिन 3 में नागिन 1 और 2 के नायक मौनी रॉय की जगह ले सकता है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह सच नहीं है। मौनी के प्रशंसकों को यह सुनने से राहत मिलेगी कि वह जल्द ही वापस आने वाली है। बेशक शो के निर्माता और निर्देशक अभी तक एक उचित कहानी को अंतिम रूप देने नहीं हैं। हालांकि नागाइन के दर्शकों के लिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि वह स्क्रीन पर उसके शानदार प्रदर्शन को देख सके। इस प्रकार नागाइन 2 समाप्त हो रहा है और नियमित टीवी पर नजर रखने वाले नागाइन के कुछ और रोमांचक एपिसोड देखने के लिए तत्पर हो सकते हैं, जब शो कुछ समय बाद देता है। मीडिया अपनी एक टिप्पणी के लिए एकता कपूर या मौनी रॉय तक नहीं पहुंच पाई है। भले ही भरोसेमंद लोग पहले से ही सभी तथ्यों की पुष्टि कर चुके हैं, नागिन वापस हो एक नए रूप में। यद्यपि नागाइन का दूसरा सत्र नागाइन 2 जून में एक शानदार समारोह की ओर बढ़ रहा है। यह अपने वफादार दर्शकों को दुखी करने का प्रयास करता है। वे इसे हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीविजन धारावाहिक के निर्माता एकता कपूर ने सुझाव दिया है कि दर्शक कुछ समय बाद नागाइन 3 के रूप में शो की वापसी के लिए तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसने दर्शकों को पूरी चीज के बारे में बहुत उत्साहित महसूस किया है। नागाइन 2 लोकप्रिय साबुन ओपेरा। कई दैनिक धारावाहिकों ने नागिन की लोकप्रियता को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि दोनों मौसमों के दौरान शो कुछ समय के लिए कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया है। टीआरपी चार्ट ने दोनों के दौरान काफी अधिक प्रदर्शन किया है। किश्तों में 1 और 2 इसके अलावा मौनी रॉय वास्तव में दर्शकों को खुद को पसंद कर रहे हैं। प्रतिस्थापन और वापसी। क्या आप सोच रहे हैं कि नागिन 2 हवा के बाद क्या होगा? ठीक है, चंद्रकांत एक नया धारावाहिक उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। लोग छोटे पर्दे पर विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली को देखने के लिए उत्सुक हैं। उनके पास चंद्रकांत में मुख्य भूमिका है। एक बार परिमित श्रृंखला के बाद चंद्रकांत समाप्त हो जाता है। नागाइन 3 का अधिग्रहण होगा, शायद दिवाली के मौसम के आसपास। कौन नागिन 3 होगा? एक अफवाह हो रही है कि एक ताज़ा चेहरे नागिन 3 में नागिन 1 और 2 के नायक मौनी रॉय की जगह ले सकता है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह सच नहीं है। मौनी के प्रशंसकों को यह सुनने से राहत मिलेगी कि वह जल्द ही वापस आने वाली है। बेशक शो के निर्माता और निर्देशक अभी तक एक उचित कहानी को अंतिम रूप देने नहीं हैं। हालांकि नागाइन के दर्शकों के लिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि वह स्क्रीन पर उसके शानदार प्रदर्शन को देख सके। इस प्रकार नागाइन 2 समाप्त हो रहा है और नियमित टीवी पर नजर रखने वाले नागाइन के कुछ और रोमांचक एपिसोड देखने के लिए तत्पर हो सकते हैं, जब शो कुछ समय बाद देता है। मीडिया अपनी एक टिप्पणी के लिए एकता कपूर या मौनी रॉय तक नहीं पहुंच पाई है। भले ही भरोसेमंद लोग पहले से ही सभी तथ्यों की पुष्टि कर चुके हैं, नागिन वापस हो एक नए रूप में। यद्यपि नागाइन का दूसरा सत्र नागाइन 2 जून में एक शानदार समारोह की ओर बढ़ रहा है। यह अपने वफादार दर्शकों को दुखी करने का प्रयास करता है। वे इसे हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीविजन धारावाहिक के निर्माता एकता कपूर ने सुझाव दिया है कि दर्शक कुछ समय बाद नागाइन 3 के रूप में शो की वापसी के लिए तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसने दर्शकों को पूरी चीज के बारे में बहुत उत्साहित महसूस किया है। नागाइन 2 लोकप्रिय साबुन ओपेरा। कई दैनिक धारावाहिकों ने नागिन की लोकप्रियता को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि दोनों मौसमों के दौरान शो कुछ समय के लिए कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया है।
टीआरपी चार्ट ने दोनों के दौरान काफी अधिक प्रदर्शन किया है। किश्तों में 1 और 2। इसके अलावा मौनी रॉय वास्तव में दर्शकों को खुद को पसंद कर रहे हैं। प्रतिस्थापन और वापसी। क्या आप सोच रहे हैं कि नागिन 2 हवा के बाद क्या होगा? ठीक है, चंद्रकांत एक नया धारावाहिक उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। लोग छोटे पर्दे पर विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली को देखने के लिए उत्सुक हैं। उनके पास चंद्रकांत में मुख्य भूमिका है। एक बार परिमित श्रृंखला के बाद चंद्रकांत समाप्त हो जाता है। नागिन 3 का अधिग्रहण होगा, शायद दिवाली के मौसम के आसपास। कौन नागिन 3 होगा? एक अफवाह हो रही है कि एक ताज़ा चेहरे नागिन 3 में नागिन 1 और 2 के नायक मौनी रॉय की जगह ले सकता है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह सच नहीं है। मौनी के प्रशंसकों को यह सुनने से राहत मिलेगी कि वह जल्द ही वापस आने वाली है। बेशक शो के निर्माता और निर्देशक अभी तक एक उचित कहानी को अंतिम रूप देने नहीं हैं। हालांकि नागिन के दर्शकों के लिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वह स्क्रीन पर उसके शानदार प्रदर्शन को देख सके। इस प्रकार नागिन 2 समाप्त हो रहा है और नियमित टीवी पर नजर रखने वाले नागिन के कुछ और रोमांचक एपिसोड देखने के लिए तत्पर हो सकते हैं जब शो कुछ समय बाद देता है। मीडिया अपनी एक टिप्पणी के लिए एकता कपूर या मौनी रॉय तक नहीं पहुंच पाई है। भले ही भरोसेमंद लोग पहले से ही सभी तथ्यों की पुष्टि कर चुके हैं नागिन वापस हो एक नए रूप में। यद्यपि नागिन का दूसरा सत्र नागिन 2 जून में एक शानदार समारोह की ओर बढ़ रहा है। यह अपने वफादार दर्शकों को दुखी करने का प्रयास करता है। वे इसे हमेशा के लिए जारी रखना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए टेलीविजन धारावाहिक के निर्माता एकता कपूर ने सुझाव दिया है कि दर्शक कुछ समय बाद नागिन 3 के रूप में शो की वापसी के लिए तत्पर हो सकते हैं। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसने दर्शकों को पूरी चीज के बारे में बहुत उत्साहित महसूस किया है। नागिन 2 लोकप्रिय साबुन ओपेरा। कई दैनिक धारावाहिकों ने नागिन की लोकप्रियता को हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, जो कि दोनों मौसमों के दौरान शो कुछ समय के लिए कलर्स चैनल पर प्रसारित किया गया है। टीआरपी चार्ट ने दोनों के दौरान काफी अधिक प्रदर्शन किया है। किश्तों में 1 और 2। इसके अलावा मौनी रॉय वास्तव में दर्शकों को खुद को पसंद कर रहे हैं। प्रतिस्थापन और वापसी। क्या आप सोच रहे हैं कि नागिन 2 हवा के बाद क्या होगा? ठीक है, चंद्रकांत एक नया धारावाहिक उसकी जगह लेने के लिए तैयार है। लोग छोटे पर्दे पर विशाल आदित्य सिंह और मधुरिमा तुली को देखने के लिए उत्सुक हैं। उनके पास चंद्रकांत में मुख्य भूमिका है। एक बार परिमित श्रृंखला के बाद चंद्रकांत समाप्त हो जाता है। नागिन 3 का अधिग्रहण होगा, शायद दिवाली के मौसम के आसपास। कौन नागिन 3 होगा? एक अफवाह हो रही है कि एक ताज़ा चेहरे नागिन 3 में नागिन 1 और 2 के नायक मौनी रॉय की जगह ले सकता है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह सच नहीं है। मौनी के प्रशंसकों को यह सुनने से राहत मिलेगी कि वह जल्द ही वापस आने वाली है। बेशक शो के निर्माता और निर्देशक अभी तक एक उचित कहानी को अंतिम रूप देने नहीं हैं। हालांकि नागिन के